Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Saude. Today we are going to learn class 5 mathematics lesson number 4 multiplication and division. इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर का पार्ट हमने देखा था। उस पार्ट में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे मल्टीप्लिकेशन के और आपने वो सॉल्व भी किए थे। तो अब हमें देखना है यहाँ आगे डिवीजन, पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू ग्रुप्स इन डिफरेंट वेज। तो दो प्रकार के अगर ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग, तो उनके पेयर्स किस तरह से लगाए जाते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, सुरेश हैज़ 3 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स मार्क A, B and C and 3 bats marked P, Q and R. He wishes to take only 1 bat and 1 ball to the playground. In how many ways can he pair up a ball and a bat to take with him? तो सुरेश के पास 3 balls है जिसके नाम है A, B and C और 3 बैट है कि जो है P, Q and R। तो वो ऐसा चाहता है कि एक बैट के साथ एक बॉल चाहिए। तो हर एक बैट के साथ अगर वो बॉल की पेयर्स लगाता है तो किस तरह से लगाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल जो कि A नंबर का है, A नाम का। तो हम यहाँ पर A से P नंबर के बैट की पेयर्स ज्वाइन करेंगे, AP, AQ एंड AR इस तरह से, यानी तीनों बैट हमने A से ज्वाइन कर दी। आगे हम लेंगे B नंबर का बॉल और उसके साथ हम PQ एंड RA तीनों बैट्स यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जैसे कि PB, PQ एंड PR इस तरह से। तो ये हुए 3 पेयर्स। अब आगे जो C है तो C के साथ, C नंबर के बॉल के साथ हम PQ एंड R ये तीनों बैट्स यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जो कि CP, CQ एंड CR इस तरह से। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सभी जो पेयर्स है वो कितने हो गए, तो A के हुए 3, B के हुए 3 और C के हुए 3। तो कुल मिलाकर हुए 9 पेयर्स। तो हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स हैव बीन शोन हियर, देयर आर 9 पेयर्स शोन हियर। इस तरह से हमने ये पेयर्स देखे। अब हमें आगे देखना है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, तो अगर हमें एक अलग यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है उससे हमें अगर कम चीज़ का अगर उसका मूल्य या कोई निकालना होता है, यानी ज़्यादा उससे हमें कम निकालना होता है, तो तब हमें एक डिवीज़न यूज़ करते हैं। जैसे कि 35 किलोग्राम्स ऑफ वीट की कॉस्ट हमें यहाँ पर दी है, तो हमें उससे 1 किलोग्राम वीट की कॉस्ट निकालनी है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट ऑफ वीट इन केजी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ वेट पर केजी। इस तरह से हम उसके यानी कि अगर हमें 1 केजी की अगर प्राइस पता होती है तो हम क्या करेंगे, उसे जो वीट है उसकी जो जितने किलोग्राम वीट हमें ख़रीदने हैं तो उससे उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हमें वो आंसर मिलेगा। लेकिन हमें उसकी प्राइस पता नहीं है 1 किलोग्राम वीट की, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवीजन करना होगा। तो 35 मल्टीप्लाई रेट ऑफ पर केजी, तो रेट ऑफ पर केजी हमें पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे 910 डिवाइडेड बाय 35। इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो 35 को अगर हम 7 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है, यानी 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर 70 आंसर मिलता है। और हम 91 से अगर 70 माइनस करते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें 21, और 21 पर हम ये 0 बढ़ा देंगे। तो 35 का अगर हम 6 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें आंसर 210, और ये जो आंसर है उनसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर बनता है 0। तो हमने देखा है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन होता चलता है, और डिवीजन में क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन होता है। पिछले ईयर में यानी लास्ट ईयर में हमने देखा था। तो वी विल गेट द पर केजी रेट ऑफ वीट, तो इससे हमें पर केजी रेट मिल सकता है, यानी 1 किलोग्राम ऑफ वीट का रेट हमें पता चल सकता है, वो है 26 रुपीज़ इस तरह से। अब आगे हमें देखना है प्रॉब्लम सेट 15। उसमें 1 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है प्रॉब्लम सेट 15 में, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए है उसे सॉल्व करके हमें यहाँ पर उसका क्वेश्चन एंड उसका रिमाइंडर लिखना है। तो हमें यहाँ पर दिया है 1284 डिवाइडेड बाय 32, तो इसे हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। और 32 को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते 4 से तो आंसर मिलता है 128, तो उनका रिमाइंडर हुआ फिर 4 और उसका क्वेश्चन हुआ 4 इस तरह से, क्योंकि ये 4 जो है वो 32 से स्मॉल नंबर है इसलिए उसे हम यहाँ पर 0 रख देंगे इस तरह से।
तो ये 4 से अगर हम कुछ यानी कोई नंबर अगर नहीं बना सकते तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है हमें 40 एंड रिमाइंडर रहता है यहाँ पर 4। तो क्वेश्चन को हमें 40 लिखना है क्योंकि यहाँ पर 0 हमें बढ़ाना चाहिए, जो कि मैंने नहीं बढ़ाया, लेकिन आप लोगों को ये लिखना है बढ़ा इस तरह से। अब हमें आगे देखना है प्रॉब्लम सेट 15 में का सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5586 डिवाइडेड बाई 87। तो 87 का टेबल हमें लर्न नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पर बना लेंगे राइट साइड में। तो 87 का हम यहाँ पर टेबल बना लिया है सबसे पहले, उसको मल्टीप्लिकेशन करके। और अब हमें देखना है यहाँ पर कि 5586 उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर, तो हम यहाँ पर 3 डिजिट नंबर लेंगे क्योंकि 2 डिजिट जो है 55 है, 87 से छोटा नंबर है, इसलिए हम 3 डिजिट नंबर लेंगे। तो 3 डिजिट नंबर बनता है यहाँ पर 558। तो उससे सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर यहाँ पर है 522। 52 लिखा है करेक्ट, गलत है। तो 522 हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 36। तो कितने नंबर पर आता है फिर, 6 नंबर। 87 से अगर हम 4 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 348। तो उससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर मिलता है हमें 18। तो 18 जो है रिमाइंडर है और आंसर क्या मिला हमें, क्वेश्चन 64। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हमें देखना है 1207 डिवाइडेड बाई 27। 27 का टेबल हम यहाँ पर बना लेंगे। 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 108। और 108 अगर हम 120 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है हमें 12। और 12 पर हमें यहाँ पर 7 बढ़ाना होगा, तो 3 डिजिट नंबर बन गया 127। तो 127 से भी सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर हमें मिलता है ये 108, क्योंकि 5 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 135 आंसर मिलता है। और 135 जो है वो 127 से बड़ा नंबर है और इससे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 108। और हमें क्वेश्चन मिलता है फिर 44 एंड रिमाइंडर मिलता है 90। इस तरह से और भी क्वेश्चन हमें दिए हैं वो आपको खुद सॉल्व करके यहाँ पर भेजना है। अब आगे हम देखने वाले हैं उस प्रॉब्लम सेट में का वर्ड प्रॉब्लम सेकंड नंबर। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई एक जो कार होती है या कोई भी अगर ट्रैवलर हम ले लिया, कौन सा भी वाहन अगर हम ले लेते हैं तो अगर उसका स्पीड अगर हम 48 किलोमीटर पर आवर में अगर रखते हैं तो 336 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो स्पीड दिया है यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर का, तो देयर फॉर आवर्स टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर 336 को 48 से सब यहाँ पर डिवाइड करना है। हम यहाँ पर 48 का टेबल बना लेंगे। तो 48 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 336। तो इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर यहाँ पर 0 यानी रिमाइंडर 0 रहता है, तो 7 से हम उसको पूरा तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमें आंसर यहाँ पर मिला करेक्ट आंसर 7 आवर्स। इस तरह से अब आगे हमें दिया यहाँ पर गिरिजा नीडेड 35 कर्टन्स टू पैक 1400 books. There are an equal number of books in every carton. How many books did she pack into each carton? अगर गिरजा को 35 कार्टन लगते हैं अगर 1400 बुक्स को पैक करने के लिए, तो अगर वो हर एक पैक में सेम नंबर के बुक्स वहाँ पर रखती है तो हर एक पैक में कितने बुक्स रखती है हमें यहाँ पर देखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे 1400 को हम 35 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 35 का नंबर हम टेबल जो है वो हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब नंबर ऑफ़ कार्टन्स हमें दिया है 35, नंबर ऑफ़ बुक्स यहाँ पर है 1400। तो बुक्स इन ईच कार्टन हमें निकालना है। तो 35 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 140 आंसर यहाँ पर मिल जाता है। और इससे हम
सब्ट्रैक्ट करने पर ये 0 बचता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 और बढ़ाना होता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बनता है 40। और बुक्स यानी 40 बुक्स ईच कार्टून में होना चाहिए। हर एक कार्टून में कितने बुक्स रखेंगे हम? 40। इस तरह से शी पैक्स 40 बुक्स इन ईच कार्टून। अब हमें आगे 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। The contribution for a picnic was 65 rupees each. Altogether 2,925 rupees were collected. How many had paid for the picnic? अगर पिकनिक के लिए कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, पैसे जमा करने शुरू है, तो अगर हर एक को अगर 65 रुपीज़ कलेक्ट करने हैं और उनके जो कलेक्शन है वो हुआ है 2,925 रुपीज़, तो कितने लोगों ने यहाँ पर कलेक्शन किया है, कितने लोगों ने यहाँ पर पैसे पेड किए हैं, हमें यहाँ पर निकालना है। तो 65 का हमें यहाँ पर टेबल बना लेंगे, क्योंकि 65 से हमें यहाँ पर 2,925 को डिवाइड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। तो 65 का अगर हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पर मिलता है हमें आंसर 260। तो 260 हम 292 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है हमें 32। तो 32 पर हम यहाँ पर 5 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बनता है नंबर 325। तो 325 जो है ये 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें डायरेक्ट नंबर मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर वो 325 लिख लेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 45। तो यहाँ पर आंसर हमें मिला कि 45 लोगों ने यहाँ पर पिकनिक के लिए पैसे पेड किए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच नंबर ऑन बेइंग मल्टीप्लाइड बाय 56 गिव अ प्रोडक्ट ऑफ 9,688। किस नंबर को अगर हम 56 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है यानी प्रोडक्ट मिलता है कि 9,688। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ढूंढना होगा, तो हम क्या करेंगे फिर, अगर हम 4 को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 20। तो अगर हमें यहाँ पर दिया होता है कि 20 आंसर मिलने पर हमें 4 को किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर हमें ढूंढना होता है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है 9,688 उसको 56 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें वो जो प्रोडक्ट वाला नंबर है वो मिल जाएगा। तो 56 का यहाँ पर टेबल बना लेंगे पहले। तो 56 से अगर 96 से वो नंबर बड़ा है, इसलिए हम 2 डिजिट नंबर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर ढूंढेंगे। तो 56 बन जा 56, क्योंकि 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 112 यानी 3 डिजिट में नंबर मिल जाता है, इसलिए हम 1 नंबर लेंगे। और 56 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर मिलता है हमें 40, और 40 में अगर हमें 8 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो नंबर बन जाता है 408। तो 408 में से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर यहाँ पर 56 के 7 नंबर में मिलता है 392। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर 16 बचते, तो 16 के ऊपर हम यहाँ पर 8 रख देते हैं, यहाँ पर बन जाता है 168। तो 168 ये जो नंबर है ये 56 के 3 नंबर के पर आते हैं उसके टेबल में। तो 168 उससे डिवाइड करने पर हमें आंसर मिल जाता है 173 बाय मल्टीप्लाइड ऑफ 56। 56 से अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो 173, तो उसका प्रोडक्ट हमें मिलता है 9,688। इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है, इफ 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 1 नोटबुक, हाउ मेनी नोटबुक्स एट द मोस्ट विल 5,880 शीट्स मेक एंड हाउ मेनी शीट्स विल लेफ्ट ओवर। अगर 1 नोटबुक बनाने के लिए 58 शीट्स वहाँ पर लगते हैं, तो वैसे हमें यहाँ पर 5,888 शीट्स है, तो उससे कितने नोटबुक्स बनेंगे और कितने शीट्स वहाँ पर बचेंगे, यह हमें यहाँ पर निकालना है। इसलिए हम यहाँ पर 5,888 को 48 से डिवाइड करेंगे। तो 48 का टेबल यहाँ पर बना लिया है हमने। तो 58 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, 48 1 48, उसको डिवाइड करने के बाद 10 आंसर मिलता है। 10 पर हम अगर 8 लिखते तो 108 बनता है। तो उससे सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर जो 48 के 2 नंबर के टेबल में मिलता है 96, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलता है यहाँ पर 120, क्योंकि ये 0 यहाँ पर बढ़ाना होता है। और 120 में से भी सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर हमें यही है 96,
और ये 96 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होता है ये रहता है 24। तो 122 नोटबुक्स हम उससे बना सकते हैं। किससे? 5888 शीट से हम कितने नोटबुक बना सकते हैं? 122। और 24 जो है वो शीट्स यहाँ पर लेफ्ट ओवर रहते हैं, यानी शिल्लक, यानी वो बाकी रहते हैं। इस तरह से और भी एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट 15 में, वो आपको सॉल्व करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम सेट यानी डिवीजन ये जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।